नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश के विभिन्न बस्तियों में निवास कर रहे लोगों को मालिकाना हक दिलाए जाने की सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार ने मलिन बस्तियों के मालिकाना हक को लेकर कई निर्णय लिए थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे आगे नहीं बढ़ाया। हरीश रावत ने बीते कल देहरादून के गांधी पार्क में 1 घंटे का मौन उपवास रखा और सरकार से ठोस पहल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मलिन बस्तियां हैं और इन लोगों को ये अधिकार दिए जाने चाहिए। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि सरकार इन मलिन बस्तियों को उजाड़ने का प्रयास कर रही है जो गैर कानूनी है। ये अभी मैं रखूंगा 1 घंटे का मौन व्रत, बाकी लोग जो है धरने पर हैं। ये इंडिया गठबंधन के साथियों और कुछ जो हमारे संघर्ष के संगठन हैं, उन्होंने इस राज्य के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं उठ करके खड़ी हुई हैं जिन समस्याओं के कारण लाखों लोगों के सामने अपने छत बचाने का, अपने परिवार को बचाने का, अपनी जिंदगी भर की कमाई और श्रम को बचाने का प्रश्न पैदा हो गया है। शिक्षा निदेशालय में निदेशक के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद शासन ने कार्मिकों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाया है। इसके लिए राजकीय कार्यालयों में अधिकारियों, कर्मचारियों की सुरक्षा, बचाव और प्रवेश नियंत्रण को मानक संचालन प्रक्रिया बनाई गई है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि ड्यूटी पर तैनात किसी भी कार्मिक के साथ धक्का मुक्की, मारपीट या गाली गलौज करना दंडनीय अपराध होगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साथ ही उन्हें परिसर से तुरंत निष्कासित करते हुए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। पौड़ी जिले में LUCC घोटाले की पीड़ित महिलाओं की ओर से बुधवार को धन वापसी की मांग व CBI जांच की समय सीमा तक किए जाने की मांग के लिए श्रीनगर से दिल्ली के लिए पदयात्रा शुरू की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से महिलाओं की पदयात्रा को श्रीनगर से करीब 2 किलोमीटर दूर NIT के समीप रोक दिया गया। इसके बाद महिलाएं सुबह करीब 10 बजे से धरने पर बैठ गईं। LUCC धोखाधड़ी का शिकार हुई महिलाओं को पुलिस द्वारा पदयात्रा से रोके जाने के विरोध में पहुंचे पूर्व PCC सदस्य व जौरास क्षेत्र के पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य डॉक्टर प्रताप भंडारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान डॉक्टर भंडारी ने प्रशासन का जमकर विरोध किया। सबसे पहले मैं साधुवाद करती हूँ आपको। और हम लोग यहाँ से आज दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे, क्योंकि हम लगभग 1.5 सालों से सड़कों पर बैठे हुए हैं अपने LUCC महाघोटाले के भुगतान के लिए, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया, जबकि हम शांतिपूर्वक बिल्कुल बिगर हल्ले गुल्ले का, बिगर नारेबाजी के हम लोग पीपल चौरी से और आगे दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे। और 8 मार्च को हमने वहाँ पे पहुँचना था। वहाँ हमने अपने राष्ट्रपति जी से अपनी जो ये बात है जिसके लिए हम आज 1.5 साल से सड़कों पर बैठे हुए हैं वो रखनी थी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि पीपल चौरी से आधे किलोमीटर की भी शायद यहाँ पे दूरी नहीं होगी और हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें इस प्रकार से रोका गया है जैसे कि हमारे बैगों के अंदर पता नहीं गोला बारूद या बम, पता नहीं क्या चीज़ें हमने रखी हुई है। अगर आपको रोकना था तो उस समय ये जो ठग कंपनी यहाँ पर आई थी इसको रोकते तो आज शायद हम इस कगार पे खड़े नहीं होते, जगह जगह पे हम धरने नहीं देते। हम लोगों ने आज 25 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति जी की श्रीनगर, गढ़वाल श्रीनगर से दिल्ली तक कूच करने के लिए प्लानिंग करी थी। तो सुबह निकल गए थे हम घर से 8 बजे और लगभग 10 बजे हम पीपल चौरी से निकले और हमें 11 बजे हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा महिला थाने में रोक दिया गया, ये कहकर कि तुम बोला कानून व्यवस्था को ख़राब करोगे। और 6 बजे हमें छोड़ा गया। तो जैसे ही हम वहाँ से नीचे निकले तो हमारे लिए कोई भी किसी प्रकार की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई और हम इस रात के 10 बजे LUCC से पीड़ित माँ बहन बेटियों के लिए उनके जो खून पसीने का पैसा है उसे राष्ट्रपति महोदय जी से मांग करने के लिए निकल रहे हैं। हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय जी जो CBI जांच बैठ रखी है इसमें समय सीमा तय करने के लिए बाध्य करें हमारे केंद्र सरकार को और जो उनका खून पसीना का पैसा है उसे अविलंब लौटाया जाए। जब तक जांच पूरी होती है तब तक हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारी माँ बहन बेटी को आर्थिक मदद करे। भाई हम LUCC पीड़ित महिलाएं हैं जो कि हमने DM, SDM से लेकर DM से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सबके पास हमारे ज्ञापन जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हमारे प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हमें केवल CBI जांच का एक झुंझुना पकड़ाया गया है
जिसकी 9 महीने से जांच सुनने में आ रहा है कि जांच चल रही है, लेकिन हमें इस बारे में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं की जा रही है कि जांच कहां तक पहुंची, हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके कोई भी हमें उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। देखिए, एक तो पूर्व से अनुमति नहीं थी इनके पास, साथ ही साथ हाईवे चल रहा है और इतनी सारी भीड़ का एक साथ हाईवे पर आना, तो बिना किसी पूर्व अनुमति के, तो सुरक्षा की दृष्टि से इनको रोका गया है, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से। और इनकी जो भी मांगे हैं, पूर्व में भी LUCC की जो विवेचना है वो CBI में प्रचलित है, और इनकी जो भी मांगे वो ज्ञापन के माध्यम से इनको बताया गया, अवगत कराया गया, अनुरोध भी किया गया कि अपनी जो भी मांगे ज्ञापन के माध्यम से उचित माध्यम से उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाए। उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी नंदा गौरा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश की 33,251 बालिकाओं को कुल 145.93 करोड़ रुपए की धनराशि DBT के माध्यम से उनके खातों में भेजी गई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को ये सहज सहायता प्रदान की गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नंदा गौरा योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन का सशक्त अभियान है। देखिए, आज बहुत हर्ष का विषय है कि वर्ष 2025-26 की हमारी नंदा गौरा योजना कि हमारी जन्म लेने वाली बालिकाएं और साथ ही हमारी जो 12वीं पास करने वाली जो हमारी बालिकाएं हैं, उनको आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लगभग 145 करोड़ की धनराशि जो है वो उनके खातों में सीधे DBT की गई है, जिसमें हमारी जन्म वाली बालिकाएं लगभग 5,913 बालिकाएं हैं और लगभग हमारे 33,000 से अधिक बालिकाओं को जो है वो आज गौरा योजना से उनके खातों में सीधे DBT की धनराशि पहुंचाई गई है। मैं समझती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी के नेतृत्व में लगातार निर्बाध तरीके से नंदा गौरा योजना जो है वो दी जा रही है। हमारे पास में अब तक में नंदा गौरा योजना की कोई पेंडेंसी 2022 से लेके अब तक पे बिल्कुल भी नहीं है, जो कि अपने आप में इस बात की प्रतिबद्धता को बताता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी गंभीरता के साथ में हमारी जन्म लेने वाली बालिकाएं, जो कि इस बात से वो धनराशि 11,000 की दी जाती है कि हम लैंगिक समानता को हम बढ़ावा दे पाए और एक जो असमानता है उसे हम खत्म कर पाए। उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को मिली अभूतपूर्व सफलता के बाद अब राज्य सरकार चारधाम यात्रा की व्यापक तैयारियों में जुट गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में इस बार सर्दियों के दौरान पर्यटकों की आवाजाही लगातार बनी रही, जिससे पर्यटन कारोबार को नया संबल मिला। खासतौर पर ओली में आयोजित स्कीइंग कार्यक्रमों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों ने राज्य को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि शीतकालीन यात्रा बेहद सफल रही और बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने ओली पहुंचे। यात्रा की भी हमारी तैयारी है निश्चित रूप में, और मैं समझता हूं कि हमारी शीतकालीन यात्रा बड़ी सफल रही। शीतकाल के अंदर पहाड़ में लोग जाते रहे। हमारा यहाँ स्की का बहुत बड़ा आयोजन हुआ, आपने देखा होगा, ओली के अंदर मैं स्वयं गया था, तो उसके लिए भी बर्फबारी देखने के लिए, स्कीइंग करने के लिए लोग आए। और कुछ इंटरनेशनल गेम्स भी हम वहाँ कर रहे हैं, और जो रोप वे है उसको भी बनवा रहे हैं, वो थोड़ा सा डैमेज हो गया है भूकंप के आने से, तो उसको भी हम ठीक करवा रहे हैं। देहरादून स्थित उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में रंगों का उत्सव होली धूमधाम से मनाया गया, जहां प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चक्राता विधायक प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा व अन्य वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ पारंपरिक होलियार गीतों पर नृत्य कर होली की शुभकामनाएं दी। वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे सभी नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुटता का भी संदेश दिया। होली मिलन में पहुंचे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। साथ ही कहा कि होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें आपसी मतभेद को भुलाया जाता है और भाईचारे को और बढ़ाया जाता है। होली बुरे कर्म पर अच्छे कर्म की जीत है। हमें भी आपसी रंजिश को भुलाकर होली के रंग में सराबोर रहना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा यहाँ पर समारोह आयोजित किया गया है और उसमें सभी को उसके साथ शिरकत करने का काम कर रहा हूँ। मैं इस अवसर पर प्रदेशवासियों को होली की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। होली का त्योहार हमारे जीवन में नए रंगों के साथ आए और पुराने कहते हैं ना गिरी शुक्र में भूल करके हम सब लोग मिलकर इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें। जी क्या माने पुराने के कार्यकर्ताओं को, पूरे प्रदेश के तमाम बहन भाइयों को बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। होली हमारे खुशी का पर्व है, ये रंग बिरंगे। इसी तरह हमारे उत्तराखंड के तमाम लोगों के चेहरे पर खुशी के रंग फैले, उनके जीवन में खुशियां आए, खुशी के रंग उनको मिले, ये शुभकामनाएं मैं दे रहा हूँ। स्पष्ट है, देखिए जो हमारी संस्कृति है
जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी जड़ें उसको मजबूत करना है। सामुदायिक सद्भाव बनाना चाहिए, सामुदायिक संस्था बनी रहनी चाहिए, आपस में भाईचारा बना रहना चाहिए, राजनीति को परे कर दीजिए। सबसे पहले है सामाजिक ताना बाना मजबूत। अंकिता भंडारी न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से आज एक रैली निकाली गई। रैली के द्वारा राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाना था, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें हाथी बड़कला के पास ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। इस दौरान सभी ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। साथ ही एक नाटक का भी मंचन किया गया, जिसके माध्यम से अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा करने की गुहार लगाई गई है, जबकि सीबीआई जांच का आधार एफआईआर अनिल जोशी से हटाकर अंकिता के माता पिता को करने की बात पर जोर दिया गया। देखिए, हमारा यही इस पर कहना है कि आज अंकिता की जो न्याय की लड़ाई है उसको कमजोर करने की सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। सीबीआई जांच सिर्फ दिखाने के लिए हुई है। हमारी डिमांड थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो, उस दिशा में सरकार अभी आगे नहीं बढ़ी है। और हम चाहते हैं कि जो दो लोगों के नाम सामने आए हैं, दुष्यंत कुमार, गौतम अजय कुमार, इन दोनों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, इनको पदों से मुक्त किया जाए। ये भी डिमांड हम लगातार कर रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को लेकर लोग बहुत उद्वेलित है। अंदर से हम बिल्कुल टूट चुके हैं, मगर हिम्मत नहीं टूटी है। इस गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए और इसी कारण से अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच की ओर से हमने इस नुक्कड़ नाटक का मंचन किया ताकि लोगों को जागरूक कर सके कि अंकिता के साथ क्या हुआ। और भाजपा के नेताओं ने उन वीआईपीज के नाम ले लिए हैं जिनको अब भी जाँच के दायरे से बाहर रख के मुख्यमंत्री जी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम सीबीआई जांच भी जनता के दबाव पे गिरी गई है और इससे पहले एसआईटी जो है राज्य के अंतर्गत आती है और सीबीआई केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। तो हमारा सीधा मांग है कि इन सरकारों पे अब हमें कोई विश्वास नहीं रह गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।